When you hear this word Bihar or people from Bihar, okay, गोली बंदूक okay, बारूद. village area, rural mostly. Okay, so what do you think about a Bihari? बिहारी सुन के तो यही आता है कि कोई एक मजदूर होगा जिसने गमछा लगाया होगा. अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहार सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्या आती है, कट्टा, तो हो सकता है शायद आप लगभग 45% लोगों में से होंगे जिनके दिमाग में यही आता है. और अगर आपके दिमाग में गरीब माइग्रेंट लेबर्स आते हैं तो शायद आप बाकी 45% लोगों में से हैं. तो बचे हुए 10% लोगों का क्या? अगर आपके दिमाग में यह दोनों नहीं आते तो हो सकता है आप इन्हीं 10% में से हैं जो बिहारी हैं. इंडिया की 10% पॉपुलेशन बिहारी है, लगभग 13 करोड़ लोग. देश की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य बिहार है. एक ऐसा स्टेट जिसने इंडिया को टॉप के IAS, IPS, IITians, डॉक्टर्स दिए. इसके बावजूद बिहार सुनते ही लोगों के दिमाग में मजदूर, गरीबी, करप्शन, बस यही आता है. मेरा एक दोस्त है, IIT से पढ़ा है, MNC में जॉब करता है और उसकी सैलरी टॉप 1% ब्रैकेट में है, यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए. एक दिन मैंने उससे ऐसे ही पूछा कि यार तू है कहाँ से? उसने बोला मैं तो बैंगलोर से हूँ, बचपन से बैंगलोर में ही रहा हूँ. मैंने फिर से पूछा नहीं मतलब ओरिजिनली कहाँ से है? थोड़ी देर पॉज लेने के बाद उसने बोला एक्चुअली बिहार से. यू सी, बिहार से हूँ एक्सेप्ट करने से पहले ये पॉज. अब खुद सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने IIT से पढ़ाई की, MNC में जॉब करता है, 1.5 लाख की सैलरी उठाता है, जिसके पास शर्माने का कोई कारण नहीं है, फिर भी बिहार से हूँ एक्सेप्ट करने में इतनी हेजिटेशन. और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो IT में हैं, डॉक्टर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, फिर भी बिहार से हूँ एक्सेप्ट करने में शर्माते हैं. और ये सोचने वाली बात है कि जब इतने सारे बिहारी इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हैं, फिर भी बिहार का परसेप्शन चेंज क्यों नहीं हो रहा? क्यों अभी भी लोगों को बिहार सुनते ही सबके दिमाग में कट्टा और लेबर्स ही आते हैं? इसी चीज़ को आज हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. तो इसे समझने से पहले हम समझते हैं कि कॉग्निटिव बायस क्या होता है. और कॉग्निटिव बायस को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे अगर हम लाल रंग का चश्मा पहनेंगे तो हमें पूरी दुनिया लाल दिखेगी, पर उससे रियलिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ एक फिल्टर लग जाता है. बस इसे ही कॉग्निटिव बायस बोलते हैं. तो वापस आते हैं अपने वीडियो पे. शुभम कुमार जो ऑल इंडिया रैंक 1 थे UPSC 2020 में, बिहार से. बिहार ने सेलिब्रेट किया, CM नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, हेडलाइन आई, सबने कहा बिहार का बेटा. लेकिन एक हफ्ते बाद वही लोग जो ट्विटर पे सेलिब्रेट कर रहे थे, उनसे पूछो कि बिहार के लोग कैसे होते हैं, तो जवाब फिर से वही आएगा, कट्टा, मजदूर, करप्शन, चोरी. मतलब सेलिब्रेशन एक बार होता है, पर जो स्टीरियोटाइप है वो परमानेंट रहता है. और सिर्फ शुभम कुमार ही नहीं, हर साल आपको JEE, नीट, UPSC में बिहार के टॉपर्स मिल जाएंगे और इन सब के रिजल्ट्स न्यूज बनते हैं, पर बिहार की सक्सेस स्टोरी नहीं बनती. अब यही चीज कंपेयर करो गुजरात से. जब वहां का कोई बिजनेसमैन बड़ा होता है तो गुजरात का गुजरात मॉडल सेलिब्रेट होता है. केरला का जब कोई डॉक्टर कुछ अचीव करता है तो केरला का एजुकेशन सिस्टम सेलिब्रेट होता है. पर जब यही चीज बिहार के साथ होती है तो वो एक्सेप्शन ऑफ द रूल बन जाता है. अब यही कॉग्निटिव बायस जब नेगेटिव चीज के साथ काम करता है, तब देखते हैं क्या होता है. 2023 में तमिलनाडु में पवन यादव नाम के आदमी का मर्डर हुआ. पुलिस ने बोला पर्सनल झगड़ा था और एक्यूज्ड झारखंड का था और मर्डर का रीजन बताया गया जेलेसी. लेकिन मीडिया ने हेडलाइन बना दी, तमिलनाडु में बिहारी मजदूर पर हमला, बिहारी वर्कर अनसेफ. इसे ही कहते हैं कॉग्निटिव बायस. और जब मीडिया हर नेगेटिव इंसिडेंट में बिहार टैग को हेडलाइन बना देती है तो ये जो बायस है वो और स्ट्रांग हो जाता है. और ये कॉग्निटिव बायस बिहार के अगेंस्ट इतना स्ट्रांग है कि इसके ऊपर विकिपीडिया का पूरा एक पेज है, एंटी बिहारी सेंटिमेंट. तो एक साइड है मीडिया का कॉग्निटिव बायस, दूसरी साइड है लोगों का स्टीरियोटाइप, और बीच में है बिहार के लोग. और यही से शुरू होता है आइडेंटिटी छुपाने की कहानी. तो जो मेरा बैंगलोर वाला दोस्त था, IIT ग्रेजुएट, MNC में जॉब करता है, टॉप 1% सैलरी ब्रैकेट, वो अकेला नहीं है. बिहार के बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली एजुकेटेड अर्बन प्रोफेशनल्स, जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं क्योंकि बिहारी टैग बाहर के स्टेट्स में एक फ्रिक्शन बन जाता है और इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को हाइड करना एक रैशनल चॉइस बन जाती है. अब आप इसे सेफ्टी के लिए समझिए या अपॉर्चुनिटी के लिए या फिर अपना सोशल सर्कल में मजाक बनने से बचने के लिए. पर यही स्टिग्मा है जिसका साइड इफेक्ट है कि बिहार की पॉजिटिव स्टोरीज एनोनिमस ही रह जाती है. बैंगलोर का IT प्रोफेशनल इंडियन है, पर दिल्ली का कंस्ट्रक्शन वर्कर बिहारी. यानी कि जहां पे सक्सेस है वहां लेबल गायब और जहां स्ट्रगल है वहां लेबल सबसे लाउड. और जब असली लोगों की कहानियां बैकग्राउंड में चली आती है तो बिहार के बारे में दुनिया क्या देखती है?
वही देखती है जो स्क्रीन पे दिखाया जाता है। मतलब यहाँ से अब बिहार की स्टोरी का रिमोट बिहार के हाथों में नहीं रहा, वो सीधा चला गया बॉलीवुड के हाथों में। 1999 में आई एक फिल्म शूल, मनोज वाजपेयी एक ऑनेस्ट कॉप पटना में, और उनके सामने एक पावरफुल करप्ट पॉलिटिशियन और क्रिमिनल का नेक्सस। फिर 2003 में आई गंगाजल, अजय देवगन एसपी बनकर बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, सामने गैंगस्टर और करप्ट पुलिस सिस्टम। फिर आई 2005 में अपहरण, अजय देवगन मिडिल क्लास लड़का, नाना पाटेकर विलन, और स्टोरी है बिहार की किडनैपिंग इंडस्ट्री की, एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट। पॉलिटिशियंस, पुलिस, क्रिमिनल्स सब मिलके लोगों को उठा के रैंसम मांगते हैं। ये तीनों फिल्म्स उस टाइम के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर रही थी, सच्चाई थी इनमें। मैं फिल्म्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन तीनों ने एक टेम्पलेट सेट कर दिया जो आज तक चल रहा है। बिहार का डिफॉल्ट इमेज, किडनैपिंग का अड्डा, बाहुबली, गुंडागर्दी, लॉलेसनेस। और रिजल्ट क्या हुआ? जो लोग कभी बिहार गए भी नहीं, उनके दिमाग में एक इमेज सेट हो गई। और जब ये मूवीज सालों से रिपीट टेलीकास्ट पे चलती रही तो स्टीरियोटाइप और स्ट्रांग होता गया। और जब पॉजिटिव स्टोरी आती है तो 2015 में आई थी मांझी द माउंटेन मैन। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी का रोल किया, बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से एक सिंपल सा मजदूर। अपनी बीवी के मरने के बाद हॉस्पिटल तक रास्ता ना होने की वजह से उसने 22 साल लगाकर एक पूरा पहाड़ काट दिया, सिर्फ प्यार के लिए। तो मांझी ने पूरा पहाड़ काट दिया, इस पे फिल्म भी बनी, लोगों ने पसंद भी की। पर आज कितने लोगों को ये याद है? और यही तो ट्रेजेडी है, बिहार की पॉजिटिव स्टोरीज आती है, लोगों को पसंद भी होती है, अप्रिशिएट भी करते हैं, पर फिर कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जब कोई नेगेटिव स्टोरी आती है तो वो लोगों के दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाती है। तो अब सवाल ये है कि ये नेगेटिव इमेज लोगों के दिमाग में इतना स्ट्रांग क्यों जाता है? क्योंकि परसेप्शन चेंज करने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, परसेप्शन चेंज होता है नैरेटिव से। जैसा राजस्थान ने किया, पधारो हमारे देश जैसा आइकॉनिक स्लोगन और डेकेड से चलती टूरिज्म कैंपेन के थ्रू अपना रॉयल, कलरफुल और हेरिटेज वाला इमेज पूरे देश और दुनिया में फिक्स कर दिया। गोवा ने अपने बीचेस, पार्टीज और लेड बैक वाइब को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। इसी तरह केरला का गॉड्स ओन कंट्री एक डेलिबरेटली क्राफ्टेड नैरेटिव है। इन स्टेट्स की टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल इमेज सिर्फ डेवलपमेंट का रिजल्ट नहीं है, ये सस्टेनेबल मार्केटिंग और स्मार्ट नैरेटिव बिल्डिंग का रिजल्ट है। लेकिन बिहार का क्या? कोई स्ट्रॉन्ग स्टेट ब्रांड नहीं है, कोई डेलिबरेट और कंसिस्टेंट नैरेटिव कंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इनक्रेडिबल बिहार या बिहार ब्रांड जैसी लॉन्ग टर्म कैंपेन नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले 30 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जंगल राज और बेसिक सर्वाइवल की लड़ाई इतनी बड़ी थी कि स्टेट ब्रांडिंग को प्रायोरिटी ही नहीं दी गई। इसलिए जहां दूसरे स्टेट्स नैरेटिव बना रहे थे, बिहार पहले अपना घर ठीक कर रहा था। और जो ब्रांडिंग का वैक्यूम क्रिएट हुआ उसे फिल कर दिया इन गानों ने कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। लेकिन ये सिर्फ स्टीरियोटाइप का मामला नहीं है, एक और बड़ी प्रॉब्लम है जिससे परसेप्शन रोज स्ट्रांग होता है। देखिए, बिहार से दो तरह के लोग बाहर निकलते हैं, दोनों मेहनत करते हैं, दोनों बिहारी हैं। पहले वो जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, मजदूर हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, ये पब्लिकली विजिबल है, इनकी मेहनत सड़क पे दिखती है, प्लेटफॉर्म पे दिखती है, गलियों में दिखती है। दूसरे आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, आईएएस ऑफिसर्स, ये ऑफिस के अंदर रहते हैं, हॉस्पिटल्स में रहते हैं, सेक्रेटेरिएट में रहते हैं, इनकी मेहनत पब्लिकली विजिबल नहीं है। और फिर जब लोग पहले कैटेगरी वाले व्यक्ति की कोई भी नेगेटिव हैबिट देखते हैं, जैसे थूकना, गुटखा खाना, कचरा फैलाना, तो स्टीरियोटाइप और रीइंफोर्स होता है। तो आखिरी सवाल ये है कि बिहार की इमेज बदलेगी कैसे? इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। ये वीडियो बनाने का ये पॉइंट नहीं था कि बिहार में सब परफेक्ट है, बल्कि पॉइंट ये था कि जो इम्परफेक्ट है वो सिर्फ बिहार का नहीं है। सड़क पे थूकना, ट्रैफिक फॉलो नहीं करना, कचरा फैलाना, ये सिर्फ बिहार की प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया की प्रॉब्लम है। लेकिन पोस्टर बॉय बिहार को बना दिया गया है, क्योंकि बिहार के पास अपनी स्टोरी खुद से कहने का ना पॉलिटिकल पावर है, ना मीडिया एक्सेस और ना ही कोई ब्रांड नैरेटिव। तो जो करना है लोगों को करना है। मेरा वो बैंगलोर वाला दोस्त और उसके जैसे लाखों लोग जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, जो बिहारी शब्द सिर्फ फॉर्म में लिखते हैं और बोलते समय स्किप कर देते हैं। पहला स्टेप बहुत सिंपल है। जब कोई पूछे कहाँ से हो, तो सीधा बोलो बिहार से। ना कोई प्राइड का ड्रामा, ना कोई शेम, बस एक सिंपल फैक्ट, और बाकी के काम तुम्हारी लाइफ की स्टोरी दिखाएगी कि बिहार का मतलब सिर्फ कट्टा और मजदूर नहीं है।